या शहर के तथाकथित पत्रकार मिलिंद ठाकरे, मैं इसे तथाकथित पत्रकार ही कहना चाहूँगा क्योंकि जो उनका पूर्व का रिकॉर्ड है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड चेक भी कराया था, वो सही में देखा जाए तो पत्रकारों की शैली से थोड़ा हटके है और यहाँ के पत्रकारों के लिए वो ठीक नहीं रहेगा कि मैं उनको उन्हीं की श्रेणी में रखूँ। परंतु इनके साथ में एक गंभीर घटना यहाँ हुई थी शहर में। बीचों बीच दो युवकों ने मोटरसाइकिल पर चाकू से इनके ऊपर षड्यंत्र का मास्टरमाइंड यहाँ का एक राइस मिल ओनर श्री गंगवानी जी हैं, विशाल गंगवानी, वो निकल के आए हैं और पूरे घटनाक्रम को उन्होंने 30,000 रुपये की सुपारी देकर, इसे सुपारी कहना ही आइडियल शब्द रहेगा, 30,000 रुपये में सुपारी देकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। गंगवानी जी की शिकायत इन्होंने ईओडब्ल्यू और कलेक्टर एवं अन्य कार्यालयों में कर रखी थी। हाल ही में आपको पता है राइस मिलों को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान यहाँ पे ईओडब्ल्यू ने चलाया था, जिसमें बहुत सारे राइस मिल ओनर्स उसमें प्रभावित हुए हैं। गंगवानी जी भी उसमें से एक हैं। इन्होंने खास तौर पर एक अन्य राइस मिल ओनर जो सचदेव जी हैं, जिनके समीर सचदेव जी, जिनके प्रकरण में ठाकरे जी को आरोपी बना के जेल भेजा गया है, उसमें ये मुख्य गवाह है। तो गवाह को प्रभावित करने के लिए इन पर लगातार दबाव ठाकरे के द्वारा बनाया जा रहा था, ताकि उनके केस में वो गवाही से मुकर जाए और उन्हें न्यायालय में जो उनके विरुद्ध अड़ीबाजी का एक केस चल रहा है उसमें उन्हें लाभ मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। तत्कालीन एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय नागिन सिंह के विवादित शब्द अब कहीं उनके लिए कठिनाइयों का सबक न बन जाए। बालाघाट के एक पत्रकार मिलिंद ठाकरे ने आज उन पर माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको एक नोटिस भेजा था और आज उन्होंने उसको रजिस्टर्ड करा दिया, उन पर मानहानि का मामला। सामने वाले व्यक्ति जिन्होंने उन पर हमला किया था, जो अपराधी थे, उनको श्री और आप शब्दों से संबोधित करना और मिलिंद ठाकरे के खिलाफ तथाकथित जैसे शब्दों को उपयोग करना पत्रकारों के लिए यह एक बहुत अपमान की बात होती है, जिसको लेकर मिलिंद ठाकरे ने एक कदम उठाया है और माननीय न्यायालय में उनके खिलाफ एक मानहानि का दावा पेश किया है। मुझ पे 7 अप्रैल 2025 में चाकू से प्राणघातक हमला हुआ था। उसके बाद पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा था और उसको लेकर के प्रेस वार्ता लिए थे। उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे श्री नागेंद्र सिंह जी। उन्होंने मेरे पे हमला करने वालों का तो खुलासा किया, पर साथ में मुझे अपमान करने वाली चीज़ों को लेकर के भी उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि मैं तथाकथित पत्रकार हूँ, जबकि मैं एक अखबार का आरएनआई रजिस्टर्ड अखबार का 10 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा था। फिर मुझे कहा कि मैं अड़ीबाजी करता हूँ, जिसके प्रमाण वो सार्वजनिक नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि मैंने हमला करने वाले के खिलाफ शिकायत की है, तो अगर मैंने किसी कार्यालय में या किसी विभाग को शिकायत की है तो वो शिकायतें क्यों सार्वजनिक नहीं की है? मेरे द्वारा कोई शिकायत ही नहीं की गई थी। तो जानबूझ के वो प्रेस वार्ता में ऐसा लगा कि मुझे अपमानित ज़्यादा किया गया और आरोपियों को श्री और जी बोल करके इज्जत दी गई उन्हें। तो वो प्रेस वार्ता से मुझे एहसास हुआ कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया है, इसलिए मैंने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा था। 1 माह का समय दिया था कि वो जो बातें उन्होंने प्रेस वार्ता में कही है उसे वो खंडित करें और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें, या फिर उन्होंने जो बात कही है उसको प्रमाणित करें। मगर वो समय बीत गया, मगर उन्होंने उस बात मेरी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी मैंने माननीय न्यायालय में वाद पेश करके मामला दर्ज कराया है जी। शहर के तथाकथित पत्रकार मिलिंद ठाकरे, मैं इसे तथाकथित पत्रकार ही कहना चाहूँगा क्योंकि जो उनका पूर्व का रिकॉर्ड है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड चेक भी कराया था, वो सही में देखा जाए तो पत्रकारों की शैली से थोड़ा हटके है और यहाँ के पत्रकारों के लिए वो ठीक नहीं रहेगा कि मैं उनको उन्हीं की श्रेणी में रखूँ। षड्यंत्र का मास्टरमाइंड यहाँ का एक राइस मिल ओनर श्री गंगवानी जी हैं, विशाल गंगवानी, वो निकल के आए हैं और पूरे घटनाक्रम को उन्होंने 30,000 रुपये की सुपारी देकर
से सुपारी कहना ही आइडियल शब्द रहेगा। 30,000 रुपये में सुपारी देकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। कारण मुख्य तौर पे गंगवानी जी की शिकायत इन्होंने ईओडब्ल्यू और कलेक्टर एवं अन्य कार्यालयों में कर रखी थी। हाल ही में आपको पता है राइस मिलों को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान यहाँ पे ईओडब्ल्यू ने चलाया था, जिसमें बहुत सारे राइस मिल ओनर्स उसमें प्रभावित हुए हैं। गंगवानी जी भी उसमें से एक हैं। इन्होंने खास तौर पर एक अन्य राइस मिल ओनर जो सचदेव जी हैं, जिनके समीर सचदेव जी, जिनके प्रकरण में ठाकरे जी को आरोपी बना के जेल भेजा गया है, उसमें ये मुख्य गवाह है। तो गवाह को प्रभावित करने के लिए इन पर लगातार दबाव ठाकरे के द्वारा बनाया जा रहा था, ताकि उनके केस में वो गवाही से मुकर जाए और उन्हें न्यायालय में जो उनके विरुद्ध अड़ीबाजी का एक केस चल रहा है उसमें उन्हें लाभ मिल जाए।